अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी। आज हम सब जानते हैं कि अपनी गौ माता, जिनको गाओ विश्वस्य मातरः कहते हैं, विश्व की माता है। गावः सर्व सुख प्रदा कहते हैं, सब सुख देने वाली। गाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गाय हमारे समाज व्यवस्था का एक अंग है। ऐसी गौ माता की जो अवहेलना हुई और आज जो दशा है, इसके लिए हम सब चिंतित हैं। गौवंश, गोपाल, गोधन, गोचर, गौशाला, गौ संवर्धन, गोड़हर, गौ संरक्षण, गौ हत्या, गोवध, गौ उत्पाद, गौ विधान तथा गौ विज्ञान, ये सारे विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य बिंदु होंगे। उक्त बातें विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने एक पत्रकार वार्ता में कही। भिखारी प्रजापति ने कहा कि 15 अक्टूबर को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभागार में होने वाली राष्ट्रीय गौ संरक्षण गौ संवर्धन संगोष्ठी का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रातः 8:30 बजे करेंगे। अध्यक्षता उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम गौ रक्षा के प्रदेश है श्री प्रवीण दुबे जी की अध्यक्षता में कल हम लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के सभागार में करेंगे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, गौ पालन के क्षेत्र में योगी सरकार क्या कर रही है, योगी सरकार की योजनाएं लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं। गौ सेवा का कार्य करने वाला एक जो कार्यकर्ता होता है वह अपने जान को जोखिम में डाल करके यह कार्य करता है। गोमूत्र और गोविष्ठा, गोबर से बनने वाले ढेर सारी चीज़ें, उनके उत्पाद जो विश्व विख्यात उत्पाद हैं, उसके बारे में डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी जो कामधेनु आयोग के चेयरमैन हैं, चेन्नई से चल कर के हमारे वाइस चांसलर साहब जी आए हुए हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, हमारे श्री सत्य प्रकाश जी, तो विभिन्न इस विधा के विभिन्न विद्वान आए हुए ये सारी चीज़ें लोगों को रखेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से इस सम्मेलन का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी करेंगे। उसकी अध्यक्षता गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी करेंगे। उसके बाद हमारे विभिन्न सत्र प्रारंभ होंगे। इसका उद्देश्य, मैं मातृशक्ति प्रकोष्ठ से एक पदाधिकारी के रूप में दिल्ली से चलकर यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सारी मातृशक्तियों के तरफ से ये बताना चाहती हूँ कि मोदी सरकार और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार में जो हमारी महिलाएं हैं आज उद्यमिता के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, और जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो उपला बनाते हुए नहीं थकती थी, आज वो एंटरप्रेन्योर बनने जा रही हैं और वो आज एक सशक्त उद्यमी के रूप में अपने गाय के संवर्धन को लेकर, गाय माता के संवर्धन को लेकर आज इस इंडस्ट्री में उतरना चाहती हैं। और ज़रूर इससे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को गौ संवर्धन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और हम लोग गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा प्रयास कर पाएंगे। तो ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये कंधे से कंधा मिलाकर चलाने का प्रयास होना चाहिए। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के गोरक्षक प्रकोष्ठ या हमारे पूरे देश के विश्व हिंदू महासंघ के गोरक्षक सिर्फ काम नहीं कर सकते हैं और वो सिर्फ इसको नहीं रोक सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारा ये 150 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, यहाँ पे उतनी ही मवेशी भी हैं, उतनी ही गायें भी हैं और उतनी ही आज के डेट में सारे पशु भी हैं। लेकिन सिर्फ गायों का ही एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत सारे जानवरों का एक्सीडेंट होता है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। हमारा इन्वायरमेंटल जो डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से सिर्फ गाय ही नहीं अपितु बहुत सारी मवेशी प्रभावित हो रहे हैं। तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ मैं यही चाहूँगी कि देश के विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न प्रदेश के लोग भी गोरक्षा प्रकोष्ठ के साथ और विश्व हिंदू महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा तो हमारी गौ माता सड़कों पर नहीं चलेंगी, उनका पूजा होगा, उनका सम्मान होगा, उनका आदर होगा।
हमारा संगठन जो कर रहा है ये पूरे देश में कोई भी संगठन नहीं कर रहा है, और आप लोगों को यही इसी बात के लिए तो बुलाया गया है कि इसी का प्रचार प्रसार कीजिए आप लोग कि हमारा जो गोरक्षक प्रकोष्ठ है विश्व हिंदू महासंघ का, ये बिल्कुल प्रतिबद्ध है गौ माता की सेवा के लिए। और ये सिर्फ गौ माता की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देखते होंगे कि आए दिन पत्रकार आए दिन मैगजीन्स में, अखबारों में या मीडिया में आता रहता है कि यहाँ इतने तस्करी के ट्रक पकड़े गए, यहाँ इतने नरकंकाल पकड़े गए, इतनी गौ माताओं को ऐसे ही सड़ा हुआ छोड़ दिया गया। तो ये हमारे गोरक्षक जाकर उनको सेवा देते हैं, उन तस्करों को पकड़वाते हैं। तो मेरा नाम ब्रह्मा सिंह है, मैं मातृशक्ति प्रकोष्ठ से पदाधिकारी हूँ, और विश्व हिंदू महासंघ में मैं अपने गोरक्षा प्रकोष्ठ के साथ साथ सारे प्रकोष्ठ के साथ मैं एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही हूँ, और मैं आज ही दिल्ली से चलकर यहाँ पहुँची। कल गौ माता के ऊपर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि गौ माता सिर्फ दूध के लिए नहीं, गौ माता का दूध अमृत समान है। वह लोगों के जीवन पार्जन के लिए आई थी, उससे जो बछड़े होंगे लोग खेती करेंगे, बैल पालेंगे, किसी लोगों का कल्याण होगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि जो खेती करने वाले हैं वह गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, लोग अगर एक एक गाय अपने घर पालते तो हमारी गौ माता रोड पे नहीं घूमती। जैसे हमारे आदरणीय भिखारी प्रजापति जी ने बताया, यहाँ प्रयागराज में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी गौरक्षा, गौ संवर्धन, गौपालन और गौ आधारित उद्यमिता पर हो रही है, जिसमें देश भर के गौ उद्यमिता, गौ के विविध आयामों में काम करने वाले अच्छे विद्वान वक्ता यहाँ आने वाले हैं। मैसेज ये है कि हर गांव में जो भी कोई भी गौ माता कहीं न कहीं रास्ते पर न रहे, हमारे गौरक्षा संपूर्णतया गौरक्षा हो। और इसके लिए गाय की उपयोगिता, गौ माता की उपयोगिता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दूध के अलावा भी जो गाय दूध नहीं देती है, बैल जो खेती में काम नहीं आता है, फिर भी उनके गौमूत्र गोबर से भी उनका वैल्यू एडिशन करके कोई भी गोपालक किसान या तो कोई भी आदमी गौशाला बना करके भी अपने देश की गौ आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत की समृद्धि में, भारत की जीडीपी में कैसे वृद्धि कर सकता है, कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में गौ आधारित अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था से कैसे हम देश की एक भी गौ माता रास्ते पर न रहे और उनके आधार पर हमारे युवा और महिला को रोजगारी मिले, नए नए एंटरप्रेन्योर तैयार हो। गौ इकोनॉमी, उनके भी काव इकोनॉमी, गौ आधारित अर्थव्यवस्था इतनी अभी सुलभ हो गई है। भारत सरकार की भी अनेक योजनाएं हैं, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी योजना की है, राज्यों के गौ सेवा आयोग और विभिन्न मिनिस्ट्री से भी, जैसे यूपी में अलग अलग प्रकार की योजनाएं कार्यरत हैं। उनका उपयोग करके नए नए उद्योगपति आगे आए। 10 से लेकर के 1000 से लेकर के 5000 गायों की गौशाला करें और उनके गौमूत्र गोबर से और बाद में बाकी की गायों के गौ संवर्धन से उनका अच्छी तरह से ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके, यानी कि भिन्न भिन्न आयामों का उपयोग करके कैसे वो अपनी समृद्धि तो बढ़ाए, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याण में, देश की समृद्धि में भी योगदान दे सके। इस अलग अलग विषय पर यह संतुष्टि होगी और उसके आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करके गौ माता की सेवा में सबका योगदान कैसे हो, ये चर्चा होगी। कल 15 अक्टूबर को 1 दिवसीय राष्ट्रीय गौशाला स्वावलंबन संगोष्ठी, यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य सम्मेलन में कल प्रातः 8:30 बजे से पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी हैं, जो कामधेनु आयोग के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर निरंजन वर्मा जी हैं, जो कांचीपुरम से चलते आए हैं। डॉक्टर वर्मा जी हैं, जो अपने साइंटिस्ट हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली गाय को आध्यात्मिक रूप से ही जाना है। अब यहाँ पे कल जो देखने को मिलेगा, गाय विज्ञान में क्या है। अभी तक गाय की विज्ञानिता के बारे में, विज्ञान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ी, हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक तरीके से शर्मिंदगी की बात यह है कि जिस आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने गौ सेवा, गौ संरक्षण के लिए सबसे बड़ा बजट दिया,
उसके बाद भी अगर आज हमारी गाय सड़क पे है तो क्यों? तो सड़क पे जो अर्थतंत्र हमारे यहाँ है, उस आर्थिक तंत्र के आधार पर उनको विज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। अध्यात्म के बारे में तो लोग जाने, वेद में, पुराण में, हमारे हर एक शास्त्रों में गाय के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रारूपों के बारे में बताया गया, लेकिन गाय को जब तक हम विज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तब तक आर्थिक स्थिति जो हमारे भारत की है वो अर्थतंत्र सुधरने वाला नहीं है। और गाय के प्रति जो सेवा का भाव है वो ग्रामीण स्तर तक ही सीमित रह गए हैं। तो गाय को पुनः हम लोग किस तरह गांव के जन जन तक पहुंचाएं? गाय का असली घर किसान का घर है, उस किसान को कैसे गाय प्रिय लगे, उन बैलों को कैसे किसान और ज़्यादा खिलाए, इन सब विषय को लेकर के कल हम पूरे क्षेत्रवासियों को और मीडिया के माध्यम से देश के उन सभी लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ। यहाँ पे गाय के आध्यात्मिक विषयों के बारे में जो हम लोग जानते हैं उससे भी बढ़कर हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे कि गाय के गोबर, गौमूत्र तथा गाय के अन्य अवशोषण से हम लोग किस तरह अर्थतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो मूल योजनाएं हैं उसको हम जन जन तक गाय के माध्यम से कैसे प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। मैं प्रवीण दुबे हूँ, मेरा नाम प्रवीण दुबे है और मैं गोरक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में। बैठक में एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने पुनः भाजपा सरकार में घोषित किए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार जताते हुए